हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, मज़े में होगे। और मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 1 के अंदर, मैंने पार्ट 1 की फ़ाइल भी इसके अंदर रखी है। तो मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। और हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये गैप फिलिंग के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। गैप फिलिंग के पर्सपेक्टिव से मतलब ये हुआ कि जो हमारे गैप फिलिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे सेंटेंसेस के बीच में गैप्स होते हैं, उनके अंदर हम कैसे फिल करेंगे चीज़ों को, वर्ब्स को। स्पेशली अगर हम टेंसेस के टॉपिक की बात करें तो वर्ब्स को, तो ये हमारा मेन टॉपिक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ करा दी है मैं उसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ करा दी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। हमने सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो अभी तक पढ़ी है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1 के अंदर। जिसने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पार्ट 1 की वीडियो आप देख लीजिए। ये आपको वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है अकेडमिक इंग्लिश ग्रामर फॉर 9 to 12 क्लास, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी ये वीडियो। तो वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमने जो करी थी दोस्तों वो क्या थी, नंबर ऑफ टेंसेस, कि भाई कितने हमारे टेंसेस हैं। सबसे पहली चीज़ हमने ये करी थी कि नंबर ऑफ टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स इन पार्ट 1। तो हमने पहले नंबर ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ा था, फिर दूसरा हमने पढ़ा था बेसिकली किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन टेंस, कि टेंस में हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी, लेट मी टॉक अबाउट दैट। तो वो तीसरी चीज़ थी दोस्तों रूल्स फॉर्मेशन। हमने रूल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर रूल फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में करा चुका हूँ। जो भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमारे से, वीडियो को देखते रहें अगले 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के अंदर हम ये पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे। और जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए उसे काफ़ी सारी चीज़ें टेंसेस के टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी और गैप फिलिंग में उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इट इज़ माई गारंटी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब। रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ये हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है ये हमारे को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहाँ पे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज, एम, आर। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे को इज कहाँ लगाना है, मुझे एम कहाँ लगाना है, मुझे आर कहाँ लगाना है। मुझे पता चलेगा सब्जेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन होता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज हमारा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ लगता है, एम भी ऐसे ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ लगता है, आर भी ऐसे ही किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इसकी बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सीरियल वाइज हम सारे के सारे टेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। किसकी, सिंपल प्रेजेंट की। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम किसको यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है ये भी मैंने आपको बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस ई एस को यूज़ करते हैं तो दैट इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल गो, ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और उसी जगह पे अगर मैंने बोला गोज, क्या मैंने गोज, तो ये गोज हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, जो मैंने आपको बताया अभी वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं
तो वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगानी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां लगानी है। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी लगती है कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू या फिर दे। इन चीजों के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एंड प्लूरल, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। नमस्ते इंद्रजीत, आपको फोकस करना है टॉपिक पे। अगर आप क्लास 10 से हैं या 9 से हैं तो ये वीडियो आप लोगों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 2 है हमारे टेंसेस के टॉपिक का गैप फिलिंग के लिए। पार्ट 1 भी आप जरूर देख लेना प्लेलिस्ट से, हमारी इंग्लिश ग्रामर फॉर 9 to 12 क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको पार्ट 1 की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज पॉजिटिव में, सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का यूज कब यूज करते हैं हम, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, इसका हम यूज तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नेम, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है हमारा। समझ में आई बात, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, मान लेते हैं मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं हम, ही प्लेज। ठीक है, अब ही के साथ प्लेज आ रहा है, प्लेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसी जगह लिखूं कि ही प्ले, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्या होगा हमारा ये सेंटेंस, इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा इनकरेक्ट, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो ही है, यहां लिखा है ना, नेम, ही, शी और इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, जो कि होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस। समझ में आया? तो ही के साथ जब हम प्ले लगाएंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। तो हमें क्या लिखना होगा, ही प्लेज। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे आगे किसकी, ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। अब पॉजिटिव के अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ऐसे दो टेंसेस होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो मैंने आपको वर्ब के बारे में यहाँ बता दिया कि भाई फर्स्ट फॉर्म आती है और फिफ्थ फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगेगी। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डू एंड डज। क्या आती है, डू एंड डज। तो हमारे डू का यूज कहाँ होता है, डू का यूज हमारा तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। समझ में आया, क्लियर? गुड इवनिंग माजिद, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आपका डू लगेगा और आपका डज कहां पे लगेगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। डज आपका कहां पे लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, नेम, ही, शी, इट एंड सिंगुलर। बहुत ही बेसिक चीजें हैं दोस्तों। जो बच्चे जो अभी आ रहे हैं, जो वीडियो को अभी देख रहे हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखना। ये टेंसेस फॉर गैप फिलिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने किया था लास्ट क्लास में, ट्यूसडे को किया था हमने। ठीक है, पार्ट 1 आप देख लेना, वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात? डूडस कहाँ लगेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जल्दी जल्दी से लिखता हूं मैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आता है, एम आता है और क्या आता है, आर आता है। इज एम आर आता है। अब कहां कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज हमारा कब लगता है, जब सब्जेक्ट क्या होता है, नेम, ही, शी, इट एंड सिंगुलर। एम कहां लगता है, आई के साथ। और आर कहां लगता है, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। समझ में आया? जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे क्या करें, मेरे साथ चैट स्क्रीन पे लिख सकते हैं चीजों के बारे में, जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा काम है हमारा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है और हैव आता है। तो हैज कहां लगेगा, नेम, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ लगेगा। एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम इन सबके। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ क्या आता है आपका, हैव आता है। गुड इवनिंग इश्मिता, कैसे हो आप? ओके, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है दोस्तों, अगेन या तो हैज बीन आता है या हैव बीन आता है। तो अब आप हैज बीन और हैव बीन का भी सेम होगा प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, क्योंकि यहां पे भी हैज हैव है और यहां पे भी हैज हैव है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे सेम एज परफेक्ट। कैसे, सेम एज
परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही होगा ये। ओके, अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की दोस्तों। तो सिंपल पास्ट के अंदर आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। नेगेटिव में क्या आता है, आपका डिड आता है। अब देखो हमारे को कंफ्यूजन दोस्तों वहां पे थी जहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी हैं या 2 दे रखे हैं, जैसे डू डज दे रखा था, यहाँ इज एम आर दे रखा था, यहाँ हैज हैव दे रखा था। तो हम देख रहे हैं कि यार कहां पे हम हैज लगाएंगे, कहां पे हम हैव लगाएंगे। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन की जब खाली एक सेकंड फॉर्म दे रखी है, 2 तो नहीं दे रखी, तो हम सेकंड फॉर्म को किसके साथ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो एंड प्लूरल हो, सबके साथ ही क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चे न्यू आए हैं, अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, 10th क्लास से हैं, 9th क्लास से हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गैप फिलिंग का टॉपिक सिर्फ 9th 10th में नहीं बल्कि 11th क्लास के अंदर भी आता है ना। तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दो और ये टॉपिक अच्छे तरीके से करो। शुरुआत से वीडियो को जरूर देखना और पार्ट 1 भी जरूर देख लेना। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी है वीडियो सेक्शन में, तो आप उसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, ऐसे डिड भी क्या लगेगा, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि डिड एक सिंगल है ना यहाँ पे। ऐसे ही देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं चीजों के बारे में। तो खाली एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सेम ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा ये भी। सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड बीन आती है। तो सेम यहां हैड भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आ रहा है, तो हैड बीन भी किसके साथ आएगा, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। समझ में आई मेरी बात। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। अब सिंपल फ्यूचर में दोस्तों 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आता है विल और एक आता है शैल। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शैल आपका लगता है किसके साथ, आई और वी के साथ। शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। और विल कहां लगता है, नेम, ही, शी, इट एंड यू के साथ और साथ में दे के साथ। नेम, ही, शी, इट, दे एंड यू के साथ। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो दैट इज वेरी गुड, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। जो बच्चे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट अगेन प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और 9-10 क्लास की भी मेंटी क्विज मैं जल्दी ही लाने वाला हूं दोस्तों। ग्रामर के टॉपिक कुछ कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो फुल प्रूफ रहे, है ना। एग्जाम्स की प्रिपरेशन फुल प्रूफ रहेगी तो कितना ज्यादा मजा आएगा आपको पता ही है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट के बारे में जान लिया दोस्तों पार्ट 2 के अंदर, है ना। फिर हमने जान लिया किसके बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। उसके बाद हमने बात कर ली किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात कर ली हमने। Then we have done about what, present perfect continuous as well we have done। सिंपल पास्ट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब होती है तो सारे सब्जेक्ट के साथ आई। पास्ट परफेक्ट के अंदर भी। और हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमने बात नहीं करी, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने मिस कर दिया। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, एक आती है वॉज या फिर एक आती है वर। अब ये ध्यान रखना है आपको कि वॉज हमारा लगता है आई, ही, शी, इट, नेम एंड किसके साथ, सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और वर लगता है किसके साथ, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया हमारा, फिर पास्ट परफेक्ट भी हो गया हमारा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में हैड है तो सारे सब्जेक्ट के साथ वही आएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो गया। देन वी हैव डन सिंपल फ्यूचर एज वेल। शैल आई और वी के साथ लगता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, विल भी आता है, शैल भी आता है। तो सेम विल और शैल तो क्या आएगा, सेम एज सिंपल फ्यूचर, सेम एज सिंपल फ्यूचर। थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक यू सो मच।
अब देखो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में तो खाली विल हैव आता है, तो यहां पे ये विल हैव जो होगा वो किसके साथ लगेगा, ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ सेम ही लगेगा, नो डाउट। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, तो यहां पे क्या आता है, विल हैव बीन, सेम विल ही आता है, तो एक तरीके से ये भी किसके साथ लगेगा, ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, मुझे बताना उनके आंसर्स, जैसे जैसे मैं लिखूंगा ना वैसे वैसे मुझे आंसर बता देना, ठीक है। अभी हमने जो रिलेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट किया है उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज, छोटी सी एक एक्सरसाइज देखते हैं हम। ओके चलिए, he does not dash play in his home। अब बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट वाले में, जल्दी से चैट स्क्रीन पे लिखो। सेकंड है आई हैव नॉट डैश डू माई वर्क, ठीक है। फिर थर्ड है ही हैज बीन डैश प्ले फुटबॉल, ठीक है। फोर्थ है आई डिड नॉट डैश, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है दोस्तों, विद यू, ठीक है। फिफ्थ है आई विल स्लैश शेल गो विद यू। सिक्स्थ होगा ही शेल या विल हैव डन हिज वर्क, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी दोस्तों, ही डज नॉट। अब मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दैट इज द रीजन यहां पे क्या लगाएंगे हम, प्ले लगाएंगे, ठीक है। फिर आई हैव नॉट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव आ रहा है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट में, तो इट शुड बी डन। फिर ये हैज बीन कहाँ आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, तो इट शुड बी प्लेइंग। फिर डिड नॉट आ गया। अब डिड नॉट जो है आपका वो सिंपल पास्ट में आता है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट शुड बी कम। फिर यहाँ पे देखो आप विल और शैल, तो आई के साथ मैंने अभी भी बताया क्या आता है, शैल आता है, तो यहाँ विल नहीं आएगा। और ही के साथ क्या आता है, विल आता है, तो शैल नहीं आएगा। ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको ये चीजें पता हैं दोस्तों तो आपसे गलती नहीं होगी, समझ में आया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 टेंसेस का। अब एक लास्ट पार्ट और मैं लेके आऊंगा, छोटा सा एक पार्ट लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम वो पार्ट करें।